प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की और श्रीमती संतोष मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी एक गंभीर चिंता है। जो वर्तमान में देश में हालात चल रहे हैं उनके बारे में गंभीर चिंता है। आपसे इसके लिए चर्चा करना चाह रहे हैं। यानी अभी जैसे कि आपको पता होगा, कल दिल्ली और मुंबई में जो बीबीसी के ठिकाने हैं उन पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने इनको छापे नहीं बताया है बल्कि इनको सर्वे बताया है, लेकिन ये उनकी भाषा तो वही समझें। मैं इनकम टैक्स को क्या कहूँ। हालांकि संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, बहुत दुख की बात है कि वो सरकार की गुलाम क्यों बन जाती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इनकी जवाबदेही सरकार की तरफ नहीं है, देशवासियों की तरफ है, 140 करोड़ लोगों की तरफ है। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो केवल सरकार की, अब क्या कहूँ, उनको कोई शब्द ऐसा होगा फिर वो कल दूसरी भाषा में मेरे से बात करना चाहेंगे, लेकिन ये नतमस्तक है, ये गुलामी है, नहीं होनी चाहिए। वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और सरकार की तरफ कोई जवाबदेही नहीं उनकी। 140 करोड़ लोगों की सरकार जो काम करती है वो अपने हित के लिए करती है। तो संवैधानिक संस्थाओं का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि कम से कम वो सरकारों को गलत काम करने से रोकें। और सरकार इनसे जो गलत काम करती है, जो कराना चाहती है, ये लोग नतमस्तक होकर करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बड़ा अफसोस होता है। अब ये जो छापे पड़े हैं वो कल भी पड़े हैं, रात भर जारी रहे हैं और आज भी हैं। और इसको ये सर्वे बता रहे, जबकि जितने एम्प्लॉइज थे सबके मोबाइल फ़ोन वगैरह सीज कर लिए गए हैं, काफ़ी रिकॉर्ड सीज किया है। अगर सर्वे था तो ये सब सीज करने की ज़रूरत क्या थी। और अब देखिए, इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए, बीजेपी का या केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री, इनका आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। कल एएनआई को एक इंटरव्यू दे रहे थे गृह मंत्री, और एएनआई ने पूछा है कि जो वर्तमान में अडानी कांड चल रहा है, विदेशों में भारत का नाम काफ़ी ख़राब हुआ है और बीजेपी की छवि इससे बहुत ख़राब हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो गृह मंत्री ने ये कहा है, क्योंकि केस अभी अदालत में चल रहा है, अदालत में पेंडिंग है, तो मैं एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते इसके ऊपर मेरा कोई भी विचार रखना अच्छा नहीं होगा। कितनी सुंदर बात कही है गृह मंत्री ने, जबकि अपनी बातों पर ये कायम कितना रहते हैं आप देख लीजिए। यानी जब गौतम अडानी के बारे में पत्रकार महोदया ने पूछा तो इन्होंने कहा क्योंकि केस कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर मेरा एक शब्द भी बोलना ठीक नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखिए डबल स्टैंडर्ड इनका। ये बीबीसी का भी जो केस है वो भी कोर्ट में पेंडिंग है, अदालत में पेंडिंग है वो भी। तो इसके खिलाफ छापे कैसे डाल दिए इन्होंने। ये देखिए, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। अडानी के बारे में सवाल किया तो कोर्ट में केस बता दिया, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना गृह मंत्री बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे, क्या है ही नहीं कुछ बोलने के लिए उनके पास। और जब बीबीसी पर छापे के बारे में उनसे पूछा गया तो कुछ नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो इसके ऊपर छापे क्यों पड़े। अदालत का निर्णय आने दो। अगर अदालत की तरफ से कोई इनमें कमी मिलती है, कोई गड़बड़ियां मिलती हैं, तो सरकार छापा डाले, जो मर्जी करे, अरेस्ट करे उनको, जो भी है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, डबल स्टैंडर्ड दुनिया देख रही है और इन छापों के बारे में सबकी नज़रें हैं। इंग्लैंड की जो सरकार है उनकी भी नज़र है, इवन अमेरिका की भी नज़र है। अब क्या वो बोलेंगे आगे, क्या एक्शन होगा, क्या इसको किस दिशा में लेके जाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। उधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, यानी जो अदालत में अभी ये इन्होंने लगवाई होगी, सरकार ने लगवाई है, और कौन अपने आप तो कौन लगाएगा, कि बीबीसी के ऊपर बैन लगा जाए। जो प्रधानमंत्री के छवि खराब करने का काम किया है उनके ऊपर, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ मना कर दिया है, हम डॉक्यूमेंट को रिलीज करने से कैसे उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। ये कोई प्रक्रिया है, कोई चीज़ है, उनकी जांच हो जाएगी, छानबीन हो जाएगी, वो अलग विषय है, लेकिन बैन हम नहीं लगा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ मना कर दिया। अब इनके पास कोई जगह है नहीं, तो कम से कम जो बुरा कर दिया, गलत कर दिया, उसको चुपचाप देखते रहो, उसके से निपटने का उसकी कोई प्लान करो। लेकिन उसके और ज़्यादा, यानी एक गलती को छिपाने के लिए इंसान और कई गलतियां कर बैठता है। वही बीजेपी कर रही है या वही सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री कर रहे हैं। यानी एक गलती तो हुई है, गलती नहीं हुई है, वो तो इनकी मस्ती है, वो तो इन्होंने जानबूझ के किया है। यानी अगर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गलत है तो अदालतें हैं ना, आप अदालत में जाइए, उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो बैन लगाने की क्यों कह रहे हैं, छानबीन के लिए जाइए आप, और जब गलत साबित हो जाएगा तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है। आपने उनके गोदामों में छापा लगा दिया,
उनकी ऑफिस में छापा लगा दिया और उसको छापे को सर्वे बता रहे हैं। सर्वे में इतना क्या, यानी एम्प्लॉइज़ के सब फ़ोन वोन जमा करके उनको बोल दिया आप लोग घर जा सकते हैं, आप छुट्टी कर सकते हैं। बताइए यानी कितना डबल स्टैंडर्ड है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं देशवासियों से 140 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि आपको सबको, हम लोगों को सड़क पर आना होगा। ऐसी गैर जिम्मेदार और बिल्कुल असंवैधानिक काम जो सरकार कर रही है, हमें इनको रोकना होगा। यानी देश में गलत और सही का कैसे फर्क लगेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे होगा? सरकार अगर अपनी तानाशाही, जो इनके गलत नीतियों के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई वो दोषी है, और इनके ये खुद अपने आप अपने चहेतों से, अपने मित्रों से गलत काम करा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शर्म की बात है। इस देश में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।